जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते दौर में टीआरई 1 टीआरई 2 की जो बहाली हुई थी, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ था और सबसे पहले उन सारे बिहार के सीईओ और बीडीओ हैं, इसके साथ साथ ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, उन सारे चोर लोगों को अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं किया। ये लोग ऐसे थे कि जो बाहरी लोगों को डोमिसाइल बनाए, ये लोग ऐसे थे जो बाहरी लोगों को एनसीएल बनाए, ये लोग ऐसे थे जो बाहरी लोगों को ईडब्ल्यूएस बनाए। जबकि इस दौर के अंदर बहुत सारे विभागीय जांच में यह बात पता चल रही है कि सारे जगह पर इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा हुई है। इस स्कैम को, इस घोटाला को सबसे बड़ा इसका मास्टरमाइंड केके पाठक था। केके पाठक एक ऐसा मास्टरमाइंड वाला इंसान था। बीते दौर के अंदर जितने सारे कल नल जल योजना जो भी स्कूल के अंदर घोटाला हुई थी, उसके ऊपर जो कल का पाइप होता है वो 180 फीट से 220 फीट या 360 फीट जो भी अंदर तक जाता है, जितना तक भराता है, केवल 60 फीट पर बोरिंग करवाया है। और हर जगह घोटालेबाजी, चाहे वो प्रधान अध्यापक हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे जो भी हो, सारे लोगों ने किया है। उसके बाद यह दौर की घटना अगर देखा जाए, इसी दौर के अंदर टीआरई 1 टीआरई 2 की जो बहाली हुई, इसमें सीईओ बीडीओ भी नहीं चुके। 15,000 रुपया देने पर डोमिसाइल और एडब्ल्यूएस कैंडिडेट की सर्टिफिकेट बना दे रहे हैं, एनसीएल बना दे रहे हैं, कुछ भी बना के दे रहे हैं। आखिर ये जो छपरा में डोमिसाइल की लोगों को 10 लोगों को निकाला गया, और भी बिहार के इतने सारे जगहों से डोमिसाइल नीति पर जो लोग बाहर से बनवा के आए उनको निकाला जा रहा है। अभी तक किसी ऑफिसर्स पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, पूछता है बिहार। इतनी बड़ी घटना में इतनी बड़ी लोगों की जो चिंता है, इस चिंता के ऊपर देखा जाए तो मधेपुरा से कल के डेट में 22 शिक्षक को निकाला गया। अगर यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया रहता तो क्या ये लोग आते? क्या ये लोगों को शिक्षक बनने की मौका मिलती? ये वो लोग हैं, ये वो अधिकारी हैं जो बिहार में बहाल होकर आए थे। 1990 से लेकर 2005 के बीच में इन लोगों की बहाली हुई थी, या 2005 से लेकर 2023 के बीच में बहाली हुई थी। यह सरकार नीतीश जी की थी और नीतीश जी की सरकार में हमेशा घोटालेबाजी हुई है। लालू जी के सरकार में हमेशा घोटालेबाजी हुई है। ये उस दौर के सीईओ बीडीओ हैं जो घोटाला करने से नहीं चूकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें कोई संज्ञान भी नहीं लेना है। अगर संज्ञान नहीं लेना है तो क्या घोटालेबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या ये ऑफिसर्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ईडब्ल्यूएस एनसीएल चाहे और भी सारे कागज को, इसकी जांच कोई करने वाला नहीं है। अगर जांच हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 60% से 70% जितने सारे शिक्षक हैं उसमें से लोग खलासी हैं, 70% खलासी है। अब बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच नहीं होगा, ये लोग आएंगे कैसे? सुनिएगा, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में इन लोग फॉर्म भर दिया है, डायरेक्ट इन लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, बाद में इन लोग को निकाले। पहले डॉक्यूमेंट जांच कर लेते, एक बार वेटिंग का प्रावधान रखते कि इनकी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं, इनका रिजल्ट नहीं जारी होगा। वेटिंग का प्रावधान रखते कि नहीं, वेटिंग का प्रावधान रहता, और साथ साथ में सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जांच हो जाता। उसके बाद रिजल्ट जारी होता कि नहीं, आप ज्वाइन करने के लिए जाइए। लेकिन यहां दिक्कत इस बात की है कि कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। पूरे बिहार में एक ऐसा अलग सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीते दौर में शिक्षा के ऊपर कोई आदमी कदम उठाता है, स्वास्थ्य के ऊपर आदमी कोई कदम उठाता है, गरीबों का बात करता है, गरीबी की परिस्थितियों को देखता है, समझता है, वो आदमी भी बुरा हो जाता है इस राजनीतिक कालखंड के अंदर। अभी तक पूरे बिहार में बीते 30 वर्ष की दौर में, चाहे वो दौर बिहार विधान परिषद हो, चाहे वो दौर विधानसभा हो, चाहे वो दौर राज्यसभा हो, चाहे वो दौर लोकसभा हो, टोटल लोगों की संख्या 1227 है, जो केवल बिहार से प्रतिनिधित्व करने वाले, चुनने वाले नेता गए हैं। ये वो नेता है जिनको ना ही स्वास्थ्य से मतलब है, ना ही शिक्षा से मतलब है, और ना ही इनको बिहार की किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है। बिहार से अगर देखा जाए तो अन्य प्रदेशों में जाने वाली ट्रेनों की संख्या मिनिमम 50 है,
पर डे पटना जंक्शन से 50 से 55 ट्रेन ऐसे हैं जो बिहार से अन्य प्रदेशों में जाते हैं। केवल पटना से बता रहा हूं मैं, राजधानी पटना से मैं बता रहा हूं। 55 ट्रेन से 60 ट्रेन ऐसे हैं केवल पटना में जो कि भर भर के मजदूर जाते हैं यहां से। और बात करता है यहां के लोग की तेजस्वी जिंदाबाद, तब मोदी जिंदाबाद, तब नीतीश जिंदाबाद। ये वो तीनों नेता लोग हैं जो कभी बीजेपी में रहते हैं, तो कभी आरजेडी में रहते हैं, कभी जेडीयू में रहते हैं। अभी तक पूरे 30 साल के दौर में इनके बच्चा लोगों को ही पता है कि नहीं हम बिहार को सुधार सकते हैं। इनके गार्जियन लोगों को पता है कि नहीं इस बार हम आरजेडी में नहीं सुधार पाए तो जेडीयू में जाके सुधार देंगे। इस बार आरजेडी जेडीयू में तो नहीं सुधार पाए थे, लेकिन बीजेपी में जाएंगे तो हमारा बच्चा जरूर बिहार को सुधार देगा। यह बात इन लोगों को पहले से पता है। और इसी राजनीति के वजह से बिहार के 14 करोड़ जनसंख्या के जो लोग हैं, अगर आपके मम्मी पापा और आपके घर के लोग कोई बीमार पड़ते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं और कहते हैं कि हम आरजेडी के आदमी हैं, और आप कहते हैं जेडीयू के आदमी, या कहते हैं बीजेपी के आदमी हैं, तो आपके गार्जियन उस समय मौत की घाट उतर जाएंगे। बीते कालखंड के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है। कोरोना वायरस के समय देख लीजिए, मैंने खुद अपने चाचा जी को जलाया अपने हाथ से, मैंने खुद जलाया। पार्टी छोड़ दीजिए किसी भी पार्टी को, अगर किसी पार्टी के अंदर इतनी ताकत रहती, बीते 30 साल के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सकता था कि नहीं सुधर सकता था। आज जो शिक्षक लोग आएंगे, आतंकवादी लोग आएंगे, आने वाला 30 साल बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या इसमें क्वेश्चन हमको और आपको उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। एक शिक्षक बनकर एक रूम में जिंदगी काटने से अच्छा है कि समाज को सुधारने के लिए एक एक पिलर बनकर हर एक इंसान को मदद भी करना चाहिए। जो लोग शिक्षक के वर्ग में हैं, वो लोग शिक्षा दे, समाज को अच्छा करने के लिए सोचें। लेकिन जो आतंकवादी है उनको निकालने के लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। सरकार आखिर इसमें सहमति दी हुई है, सरकार इसमें आखिर छूट दी हुई है, तब ना ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी भी संजीव मुखिया का ऊपर क्या अरेस्ट जारी हुआ, पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। बिहार पुलिस के पेपर लीक के मास्टरमाइंड में खुद एक ऑफिसर इसमें था। जो गाड़ी चलाने वाले लोग थे, ड्राइवर थे, वो मुंशी ड्राइवर बन गया था, ये दूसरा बन गया था। मोतिहारी जाते समय पेपर लीक हुई थी। तो बिहार के बच्चों के लिए एक बड़ी बड़ी समस्या जो क्रिएट करके रखे हैं। जो लोग 4 लाख 5 लाख रुपया देंगे उनको नौकरी लगेगी, जो लोग वैसा पैसा नहीं दे पाएंगे उनकी नौकरी नहीं लगेगी। तो भैया एक बात बताइए कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं क्या उनको रोजगार मिल पा रही है। प्रतिदिन लगभग बिहार से संख्या में बता देते हैं, गया से, पटना से, मुजफ्फरपुर से, उसके साथ साथ दरभंगा से, सीवान से, छपरा से, और भी जितने सारे बड़े टर्मिनल हैं, किशनगंज से, कटिहार से, अररिया से, जितने सारे बड़े टर्मिनल हैं, उन सारे बड़े टर्मिनलों में देश के अनेक क्षेत्रों में मजदूर बन के बिहार के बच्चे निकल रहे हैं और बिहार के लोग वहां मजदूरी कर रहे हैं। और जाकर वहां से भी कहते हैं तेजस्वी जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन ये तीनों दल के नेता आपके बच्चे को बर्बाद किए हैं, ये तीनों दल के नेता आपके परिवार को बर्बाद किए हैं, ये तीनों दल के नेता जीवन में आपका कुछ नहीं करने वाले हैं। करने वाला है आपका माइंडसेट, करने वाला है आपका स्किल्स, करने वाला है आपका अपॉर्चुनिटी, करने वाला है आपका व्यवहार, और करने वाला है आपके अंदर की अधिगम जो है वो किस तरह से प्रेरित आपको करती है किसी कार्य को करने के लिए। वही चीज आपकी माइंडसेट को चेंज कर पाएगी। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनके साथ संस्कार भी गद्दारी कर रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक इतनी बड़ी मुद्दा है, अगर नहीं होती है तो फिर टीआरई 3 में हमको लगता है कि फिर से 90% आतंकवादी घुसेंगे। अगर आप इससे सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपकी क्या क्वेश्चन है। मधेपुरा से जो 22 लोग निकाले गए, दर्द केवल 22 लोगों के लिए नहीं है। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट था 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में, 4 मंथ पहले का, उसी समय में निकाल दिया गया था औरंगाबाद में। तो इन लोगों को 4 महीना का पेमेंट देने की क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ी चीज एक है कि मान लीजिए कि 4 महीना का पेमेंट इन लोगों ने दिया, तो क्या 4 महीना का पेमेंट जो इन लोगों ने, सरकार ने इन लोगों को दिया, क्या बीपीएससी से डाटा नहीं मांगी जा सकती कि 38 जिला में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में। जिस तरह से विकलांग लोगों का एक लिस्ट निकला था, 368 लोग थे या 367 लोग थे, उस तरह से इनकी भी लिस्ट निकाल के लव लेटर दे दी जाती इन लोगों को। तो इन लोगों को बिहार सरकार पाल के रखी है, पाल के रखी है। ऐसे इसमें आपका क्या उम्मीद है, आपका क्या कमेंट है, अपनी राय में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
जरूरी है इसलिए क्योंकि आपकी ताकत कोई और नहीं बन सकता है, आपकी आवाज कोई और नहीं बन सकता है। इसलिए चैनल को बोलते हैं सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद।